गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं आप? पता है बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है आपसे हमारी। इसके पहले तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं आपकी और हमारे बीच में संवाद हुए। गर्मियों का मौसम लग चुका है, आप लोग एग्ज़ाम से फ्री हो चुके होंगे। जो 10th वाले हैं वो तो बढ़िया मज़े से अभी गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो 9th वाले हैं, 9th वाले भैया क्लास 10th में आ चुके हैं। क्लास 10th में आकर उनका जो बोझ है वो बढ़ गया है। उनको सबको अपनी चिंता है कि भैया कैसे परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है, कैसे अपनी स्कोरिंग करना है। तो उसके लिए आपको अभी से अपनी कमांड करना शुरू करना पड़ेगी हर सब्जेक्ट पर। आप सोचोगे एक सब्जेक्ट को 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे तो आप स्कोरिंग कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए यदि आप यदि टारगेट रखें अपना 95% ही टारगेट लेके चल रहे हैं इससे ऊपर, तो उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप करेंगे कैसे? तो उसी कड़ी में सबसे पहले तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतने दिनों से आपसे नहीं मिल पाए, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोई भी कोशिश बेकार नहीं होती। तो उस कोशिश की कड़ी में जो आज हम आपको बता रहे हैं, हम आपको 1857 से लेकर 1947 तक की सैर कराएंगे। सैर सपाटा हवाई जहाज़ में घुमाएंगे आपको। इन तकरीबन 90 सालों का इतिहास हम कुछ ही मिनटों में समझेंगे। और जो है ना, ये आपकी जो 9th के 10th में आए हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सब के लिए जनरल नॉलेज के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे जो सीधा चैप्टर नंबर 2 है आपका सोशल साइंस का, हिस्ट्री का, वो जिससे तकरीबन 5-4 नंबर का क्वेश्चन पक्का रहता है और 1-2 नंबर का क्वेश्चन, तकरीबन 6 नंबर का इसमें से जो पोर्शन है वो इसमें आपका इन डेटों में जो आप डेट देख रहे हैं इनसे कवर होगा। ये जो हमने डेट लिखी है, इससे हम भारत का जो इतिहास है उसके बारे में जानेंगे कि 1857 से जो सवाल अपना चैप्टर शुरू होता है 1947, मतलब 90 सालों में देश में क्या परिवर्तन आए, देश ने किस तरीके से तरक्की की। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो पहले हम इसको रफ करते हैं। चलिए, तो जिस तरीके से हम खाना बनाते हैं, खाना कढ़ाई में कुकर डालते हैं, कुकर में कढ़ाई डालते हैं, कढ़ाई में कुकर डालते हैं, नहीं, कढ़ाई में तेल डालते हैं। ठीक है, तो भैया शुरू करते हैं अपन। श्री गणेशाय करते हैं। तो चलिए, तो पहली जो अपनी डेट है 1857। क्या हुआ था इसमें 1857 में? क्या 1920 लिख लीजिए वहाँ पे। कहाँ पर 1920? अच्छा, वो हम लिख ले रहा है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब तो सब अपने दोस्त हैं, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे ये लोग। तो जैसा क्या है, हाँ, जो एक डेट हमने इसमें भूल गए थे वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1920। अब ये क्यों लिखी अभी बताया, क्योंकि ये आपको यहाँ पर विजिबल नहीं होगी, क्योंकि ये 1919 तक तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर 1920 लिखा था, इसलिए उसको हमने उधर से उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। 1857 हम शुरू कर रहे हैं। 1857 से क्या हुआ था 1857 में? तो भैया आपको पता है, जब अंग्रेज आए थे तो सन 1600 में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने आगे चलकर भारत पर राज किया और कई दशकों तक भारत पर शासन करके भारत के लोगों को प्रताड़ित और परेशान किया। तो 1857 में होता है प्रथम स्वतंत्र, मतलब अंग्रेजों से मुक्ति के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए होती है देश में पहली लड़ाई, जिसे नाम दिया जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे हम सैनिक विद्रोह के नाम से, अंग्रेज इसे सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसको हम इधर लिख देंगे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
ये कब हुआ था? 1857 में। इसमें हम थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें तो 1857 में क्या होता है, जब भारतीय लोग अंग्रेज़ों से परेशान हो चुके थे पूरी तरीके से, उनमें कोई आशा की उम्मीद नहीं बची थी कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन सब अपने आप में एक है ना वो घुटन का घूट पी कर बैठे थे कि आखिर हम इन गोरे लोगों को भगाएंगे कैसे अपने देश से, क्योंकि ये भारतीय लोग इतना परेशान हो चुके थे, उससे इतना प्रताड़ित हो चुके थे, अंग्रेज इनको इतना मारते थे कि इसको अब सहन नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ना कि लड़ाई के लिए एक चिंगारी देना बहुत ज़रूरी होता है आग लगाने के लिए, तो वो चिंगारी लगाई थी मंगल पांडे नामक सैनिक ने, जब उसने अपने जो साथ अंग्रेज अधिकारी हैं उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जैसे ही मंगल पांडे ने अंग्रेज़ों की गोली मारकर हत्या की तो अंग्रेज़ों में पता चलेगा कि भैया एक भारतीय सैनिक ने अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। जैसे ये खबर पूरे मार्केट में फैली तो अंग्रेज़ों और एक भारत के लोगों को पता चला, तो भारतीय लोग तो पहले से ही भरे बैठे थे कि हमें अंग्रेज़ों से बदला लेना है। तो जब मंगल पांडे ने मारा तो भारतीय लोग भी उसके पक्ष में आकर खड़े हो गए, और साथ साथ में उन्होंने भी विद्रोह कर दिया। गांव शहर कस्बे जहां भी जाओ आप देखते जाओगे हर जगह अंग्रेजों का पुरजोर तरीके से विरोध चल रहा था। गांव में चले जाओ, गांव में जो औरतें थी बिल्कुल अपने बुंदेल, जो हम लोग आते हैं जिस इलाके से हम लोग आते हैं वो बुंदेलखंड का इलाका कहलाता है। कभी आपको हम बुंदेली सुनाएंगे, बड़ी हंसी आएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारी जो बुंदेलखंडी भाषा है बहुत ही खतरनाक भाषा है। यहाँ पर जो हमारे बच्चे हैं वो भी हंस रहे हैं कि सर आप बोल गए तो बता दीजिए एक बार, जो शहर के बच्चे हैं वो भी सुन लें कुछ, कि आखिर बुंदेलखंडी बोली कही जाती है, वो भी सुनाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि गांव में फैल जाता है, गांव में जो इलाके रहते हैं महिलाएं बच्चे सब लोग रोड पर उतर आते हैं। जहां भी अंग्रेज देखते हैं कंडा लकड़िया बिल्ला उड़सा जो रहता है अपनी भाषा में कहे तो सब उठाकर दे दनादन अंग्रेजों की पुरजोर तरीके से सुटाई। ओ माय गॉड, इस खून ही खून, अंग्रेज ब्लड खून लथपथ होके इधर से उधर पागलों जैसे भागते रहते हैं। ओ माय इंडियन कम्युनिटी आर मेड दिस वेरी ब्लडी पर्सन तो इस तरीके से कहते हैं, और मतलब पूरी तरीके से अंग्रेज मतलब क्या, लेकिन ये क्या होता है 1857 क्रांति जो होती है असफल हो जाती है। क्या होता है, लेकिन ये क्रांति क्या हो जाती है बेटा, असफल हो जाती है। असफल क्यों होती है? असफल इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास आधुनिक हथियार नहीं थे। सर आधुनिक हथियार क्या कहलाते हैं बेटा? आधुनिक हथियार वो कहलाते हैं जैसे तोप गोला बारूद बंदूकें, ये सब आधुनिक हथियार की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अपने पास क्या सर, फिर अपने पास क्या था? अपने पास जैसे तीर कमान तलवार ये सब थे। अपन कितने तीर कमान चलाएंगे, इतने में तीर कमान निकालेंगे उतने में अंग्रेज 10 जनों को गोलियों से भूंज देंगे। तो इसी कारण अंग्रेज गोला बारूद लेकर युद्ध लड़ रहे थे और भारतीयों के पास बेचारे अपने परंपरागत हथियार थे, जिस कारण से क्रांति क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। इसे नाम दिया जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब भारत को आज़ाद कराने के लिए पहला आंदोलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगली अपनी डेट है वो है 1885 1885। तो 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना होती है। जो आज की आप कांग्रेस जानते हैं वो राहुल गांधी वाली कांग्रेस, हाँ वही पप्पू वाली। हाँ बुरा मत मानना, मजाक में बोल देते हैं, उद्देश्य नहीं रहता है ठेस पहुंचाने का हमारा किसी को। हाँ तो राहुल गांधी जी वाली जो कांग्रेस है उसकी स्थापना आज से तकरीबन कब कितने साल हो गए, 1885 में स्थापना हुई थी कांग्रेस पार्टी की। कितने, तो 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था E.O. ह्यूम। कहते सब अंग्रेज देखे जैसे सभी लोग बुरे नहीं होते हैं, तो जितने भी अंग्रेज थे सारे के सारे अंग्रेज बुरे नहीं थे, कमीन नहीं थे, नालायक नहीं थे, पशु नहीं थे। उनमें से कुछ हीरे भी थे। उन्हीं हीरो में से, हीरे मतलब लाल, लाल मतलब प्यारा, ठीक है। तो एक हीरा था, उस हीरे का नाम था E.O. ह्यूम। अच्छा सुनना नाम, E.O. नहीं, इधर आपको क्यों E.O. ह्यूम नहीं, E.O. ह्यूम, ठीक है, E.O. ह्यूम, ठीक है। आप लेके तो सर E.O. ह्यूम नो, ठीक है, E.O. ह्यूम। इसके द्वारा की जाती है कांग्रेस पार्टी की स्थापना।
सर क्या जरूरत पड़ गई इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना करने की इस नालायक के लिए? नालायक नहीं बोलो इसको सर, ये हीरा है, लाल है, ठीक है। तो इसकी स्थापना करने की इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि भारतीयों के लिए कोई ऐसी पार्टी चाहिए थी जो आज़ादी के लिए क्या उठा सके, आवाज़ उठा सके। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी, मतलब भारत को न्याय दिलाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए इसकी स्थापना की गई कि भैया भारत लोगों की क्या उठाएगी, मांग उठाएगी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी था A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में कर दी जाती है। और इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं सर व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बनते हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और वर्तमान में सर आप पूछे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन है, तो अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री मल्लिकार्जुन खड़गे। मलाइका अरोड़ा नहीं कहा हमने, मल्लिकार्जुन खड़गे कहा है, ठीक है। ये आपका सर मलाइका अरोड़ा नालायक, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 1905, ठीक है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 1885 में हो जाती है कांग्रेस पार्टी की स्थापना। अब आ जाते हैं अपन 1905 पे। 1905 में क्या होता है? 1905 में अंग्रेज जो नालायक थे, कमीन थे, पशु थे, अत्याचारी थे, निरंकुश थे, तानाशाह थे, और भी शब्द हैं लेकिन हम बता नहीं सकते, अपनी बुंदेलखंड की भाषा में कहें तो ठटरी के बड़े, ठीक है, वो भी थे, ठीक है। तो इन लोगों ने 1905 में क्या किया, ये हम आपको जैसे मैप के द्वारा समझाएं, ये आप समझ गए होंगे किसका नक्शा बना दिया है, भला है बुरा है जैसा ही है, मैंने भारत का नक्शा बना दिया है। यहाँ पर आता है अपना बंगाल प्रांत, ठीक है, ये अपना बंगाल प्रांत है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीयों को तो पहले धर्म के आधार पर भड़काते हैं, और जब लोग धर्म के आधार पर बंट जाते हैं तो ये लोग बंगाल को दो भागों में बांट देते हैं। एक इसे कहा जाता है पूर्व बंगाल और इसे कहा जाता है पश्चिम। पूर्व बंगाल में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी। तो इस बंगाल का विभाजन किया किसने था? तो बंगाल का विभाजन किया था, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो इधर अपन लिख देंगे बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन ये किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, ओके। दर्जन नहीं बेटा, दर्जन केले नहीं बेच रहे अपन, एक कर्जन नालायक, अपने आगे लॉर्ड लगा लिया, भगवान कहते थे अंग्रेज अपने आप को। इसको कर्जन को दर्जन सुन रही है ये, ठीक है। राइटिंग पर मत जाना, हमारी राइटिंग अति सुंदर है, लेकिन समझने वाले की भावनाएं हैं वो तो जो जैसा समझ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारे जो स्कूल में कई बच्चों की राइटिंग बहुत सुंदर है, अति सुंदर, कभी लिखवा कर बताएंगे सामने से, ठीक है। जो आप सन भी देख रहे हैं ना, ये हमने नहीं लिखे हैं, ठीक है, ये भी हमने किसी से ठेका देकर लिखवाए हैं, ठीक है, ठीक है। अगला अपना जो सन, तो 1905 समझ गए। 1905 में हो जाता है बंगाल का विभाजन, किसके द्वारा कर दिया जाता है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब आ जाते हैं 1906। क्या हुआ था महिमा 1906 में? क्या? मुस्लिम लीग। सिट डाउन। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने करी थी? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना। जो मुस्लिम जो पैसे मतलब इस 1906 ही वो साल था, मतलब यहीं से अपना देश आगे चल के दो भागों में बटेगा, इसी पार्टी की वजह से, मुस्लिम लीग की वजह से। ये लोग मांग करेंगे हमें मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र चाहिए जो आगे चल के पाकिस्तान के नाम से बनता है। तो 1906 में हो जाती है मुस्लिम लीग की स्थापना। आ जाते हैं हम अगली हवाई यात्रा से, हम पहुंच चुके हैं 1907 में। अपना हवाई जहाज बड़ी स्पीड से चल रहा है, देखना कितने 57 से 85, 85 से 5, 5 से 6, 6 से 7, इसका डीजल इंजन कुछ ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। अब देखना 1907 में क्या होता है? 1907 में होता है कांग्रेस पार्टी का विभाजन। कांग्रेस पार्टी से विभाजन क्यों किया गया? क्योंकि विभाजन इसलिए किया गया बेटा, जैसे ये समझना, जैसे घर में, जैसे घर है, कुछ लोग
उग्र स्वभाव वाले हैं। उग्र स्वभाव वाले जैसे मतलब जैसे बच्चे रहते हैं ऊदमी टाइप के, जिस चाय को देख के मारते हैं, वो रोते हैं, गुस्सा करते हैं, ये उठाकर पटक दिया, वो कर दिया, ठीक है। और कुछ रहते हैं हम जैसे शांत, किसी से कुछ नहीं बोलते, मारने कूटने में विश्वास नहीं करते। आप हंस के आ रहे हैं देख के, ठीक है। हाँ, तो कुछ हम जैसे हैं शांत, जैसे मतलब मारने ढाने विश्वास नहीं रखते, मतलब नरम दलवार, बिल्कुल सॉफ्ट भैया। जैसे कोई बच्चे को कोई यदि मार, जैसे गांधी जी, जैसे गांधी जी कोई मार दिया एक गाल पे दूसरा कालाएं करते, जैसे हम हैं यदि कोई कुछ हमसे कहते तो हम कुछ नहीं बोलते, बिल्कुल शांति सुनते रहते हैं। कुछ होते हैं जैसे महिमा, जैसे तुरंत बिल्कुल गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो 1907 में कांग्रेस पार्टी दो धड़ में, मतलब दो भागों में बट जाती है। दो भाग कौन कौन से कहलाते हैं? एक तो गरम दल, दूसरा है नरम दल। भैया ये दल लिखा है, दिल नहीं लिखा है, सर नरम दिल और गरम दिल, ठीक है। अपन तल नहीं रहे हैं इस भजिए को, सॉरी दल को, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन किस आधार पर हो जाता है? मतलब कुछ उग्र स्वभाव वाले जैसे गांधी जी जैसे नेता थे वो गरम दल में के, मतलब सॉरी नरम दल में कहलाते, मतलब बिल्कुल शांत कूल हम जैसे, ठीक है। और गरम दल में जैसे हमारे यहाँ एक धर्मेंद्र सर हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, वो गरम दल में महिमा हो गई, धर्मेंद्र सर हो गए, ऐसे कुछ स्टूडेंट हो गई, राधिका हो गई, ठीक है। ये गरम दल के कहलाते हैं और हम जैसे नरम दल में कहलाते हैं, ठीक है। तो इधर हम लिख दे रहे हैं भैया 1907 में हो जाता है कांग्रेस का विभाजन, ठीक है। 1907 में अपन पहुंच रहे हैं, हवाई यात्रा से अपना हवाई जहाज ए चला, ठीक है। हवाई जहाज है, ठीक है, ये चक्के इसके। 1911 क्या होता है? 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली। हाँ, भारत की राजधानी पहली बार कलकत्ता से दिल्ली को पहली बार क्या बनाया? राजधानी। दिल्ली भारत की राजधानी बनी, राजधानी। तो 1911 में दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी बन जाती थी। इसके पहले जो अपनी राजधानी हुआ करती थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। क्या होती थी? कलकत्ता। तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। 1914 तो 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया जाता है। अगला है राधिका, बताओ, खड़ी हूँ। 1914 में क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध, ठीक से डाउन। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। तो पता है 1914 में दो विश्व है वो दो भागों में बढ़ जाता है। कुछ कहलाते हैं मित्र राष्ट्र और कुछ कहलाते हैं ध्रुवीय राष्ट्र, जो आपने कक्षा 9th में बड़े अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो 1911 क्या कहते हैं? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। आ जाते हैं 1915 में। अब आता है यहाँ से, अब मतलब ये माने चलना अपना हीरो अपने देश में आ रहा है। 1915 स्वागत की करो तैयारी, आ रहे हैं जटाधारी, बड़े बड़े बालों वाले। – 1915 में हो जाता है बापूजी का आगमन। पूजनीय, ओ तौबा तौबा, माफ करना, ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, हम इसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तो 1915 में हमारे बापूजी भारत आ जाते हैं। गांधी जी भारत आए। आप पूछेंगे सर कितने गए थे, किधर गए थे गांधी जी?
क्या बोल रहे हैं? हनीमून मनाने। अरे भैया अफ्रीका गए थे। अफ्रीका क्यों गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे वकालत की पढ़ाई करने, प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे। वहाँ पर इन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए। क्या किए? आंदोलन भी किए। और वहाँ पर जो काले गोरे थे उनमें भेदभाव था, उनमें अश्वेतों को न्याय दिलाया। तो गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में भारत आ जाते हैं। कहाँ पर आ जाते हैं? भारत। ये आ गए गांधी जी, ये उनकी लाठी, ठीक है, कमे कोना एकला चौले रे, ठीक है। तो गांधी जी 1915 में कहाँ आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं। आ गए अपन 1916। भारत आए, कहीं ना कहीं तो रहेंगे गांधी जी। तो 1916 में क्या होता है? साबरमती आश्रम की स्थापना। तो गांधी जी गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ पर? गुजरात में, जो अहमदाबाद है वहाँ पर साबरमती आश्रम की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1916 में। आ जाते हैं अपन 1917 पे। 1917 में क्या होता है? 1917 में गांधी जी क्या करते? अब यहाँ से है ना पूरी कहानी गांधी जी के इर्द गिर्द चलेगी, क्योंकि गांधी जी उस टाइम पे, जैसे आज आप लोग समझ लो, जैसे शाहरुख खान हो गया, सलमान खान हो गए, ठीक है, और आप और कोई एक दो हीरो के नाम और बताना कुछ। अक्षय कुमार हो गया, महिमा का दौर, हाँ शाहरुख खान में बोल दिया, और बताओ एक आध। हाँ वरुण धवन हो गया, और हाँ कार्तिक आर्यन हो गया, और हैं शाहिद कपूर हो गया, और अभिषेक बच्चन, और रणवीर, अमिताभ बच्चन, हाँ है, और नाना पाटेकर, और कौन? कमेंट में बताएंगे। अच्छा ये देख रहे कौन कौन बताता है कमेंट में, ठीक है। और एक वो जॉनी लीवर, जॉनी लीवर जानते हैं ना, वो कौन है? हाँ अरे ऋतिक रोशन, वाह। तो ये इन लोगों को ये नाम तो बड़े अच्छे से याद है, ठीक है। टाइगर श्रॉफ, ठीक है, ये सब चूल्हे में गए, ठीक है, अपन को इनसे कोई मतलब नहीं है, ये अपने कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो गांधी जी अपने टाइम पे, उस टाइम पे क्या थे? आइकॉनिक हीरो। मतलब जहाँ आइकॉनिक हीरो मतलब एक प्रकार से ब्रांड थे बहुत बड़े। उस टाइम पे गांधी जी के बच्चे बढ़िया घुंघराले बाल, हम आपकी जो फोटो है आप बगल में देख सकते हैं, हमने पुरानी वाली फोटो गांधी जी की लगाई है। किस तरीके सुंदर लग रहा है गांधी, बड़ी कोट पैंट में। आप लोगों को नहीं दिख रही होगी, लेकिन इन लोगों को दिख रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो 1917 में 1900 क्या बोल रहा है? 1900 मतलब क्या थे? हीरो थे, आइकॉनिक क्या थे? हीरो। मतलब बहुत, जहाँ भी गांधी चले जाते थे बिल्कुल महिलाएं दीवानी उनकी, गांधी जी की। मेरा गांधी आ गया, काम धंधे सब छोड़ गए। पता चल रहा है किसी घर में औरत के लिए, गांधी जी, अरे काम धंधे बर्तन वर्तन छोड़, गांधी देख कहाँ है हमारा गांधी। इस तरीके के हालात हुआ करते थे। मतलब गांधी जी जहाँ जाते थे, ये समझ लो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर तक तो उनकी लाइन ही खत्म नहीं होती थी। मतलब इतने लोग दीवाने थे, बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर जवान, हर उम्र का बच्चा गांधी जी का क्या था? दीवाना था उनके फैशन का। वो फैशन क्या करते थे? फैशन ही नहीं करते थे, ठीक है। चलो तो 1916 में गांधी साबरमती आश्रम। 1917 में होता है बिहार में जो नील की खेती कर रहे थे, वो उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी के द्वारा आंदोलन किया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है चंपारण आंदोलन। ये चंपारण आंदोलन गांधी जी ने किया था। नील की खेती करने वाले जो भारतीय किसान थे बेचारे, उनको न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने 1917 में किया चंपारण आंदोलन, और नील की खेती से भारतीय लोगों को क्या दिलाई? निजात दिलाई, ठीक है। अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी, और ये नील की खेती क्या होती थी कि इसमें जो इतनी हानिकारक होती थी कि जमीन तो बंजर हो ही जाती थी। जमीन बंजर हो जाती थी, भारतीयों में कई तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते थे, और भारत कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से ग्रसित हो जाते थे, ठीक है। आ जाते हैं अपन 1918 पर। 1918 में क्या होता है? हाँ देखना, अपन ने कहाँ शुरू किया था? 1914 पे शुरू किया था अपन ने। यहाँ से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति।
प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति। मतलब प्रथम विश्व युद्ध क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इसमें मित्र राष्ट्रों की विजय होती है और ध्रुवीय राष्ट्र हार जाते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, कौन थे मित्र राष्ट्र में? जर्मनी, मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, अमेरिका, कनाडा, रूस अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, रूस अमेरिका फ्रांस, सिट डाउन। ये लोग क्या थे, और इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सब क्या थे, मित्र राष्ट्रों में हुआ करते थे। ठीक है, अब आ गए अपन 1900, तो प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। आ गए अपन 1919 में 3-4 घटनाएं घटती हैं। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं 1919 में मार्च के महीना में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया था, क्या लागू किया गया था, रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट लागू किया गया था, रोलेक्ट एक्ट। कैसा एक्ट होता था, इस एक्ट में जैसे भैया हमें शक है, क्या शक है कि ए ऐसी का घर पर पड़ती नहीं है, तो हमें केवल शक है और मैं गया और इसको दे दनादन इसकी कुटाई कर दी, केवल शक के आधार पे। तो ऐसे ही भारतीय उन अंग्रेजों ने एक्ट निकाला था। इस एक्ट में केवल अंग्रेज केवल शक करते थे, हाँ ये अंग्रेजों के खिलाफ सही अंतरचना है, इसको उठाकर पटक के जेल में डाल देते थे और गजब बेहतरीन तरीके से सुटाई करते थे। ठीक है, तो उन मार्च में लाया गया रोलेक्ट एक्ट। मार्च के बाद आ जाते हैं कहाँ पर अपन, मार्च के बाद अप्रैल में इसी रोलेक्ट एक्ट का विरोध चल रहा था, तो हुआ 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो और एक और घटना घटी थी, क्या आया था, वर्साई की संधि हुई थी। ठीक है, 1919 में। तो 3 घटनाएं घटी थी, एक तो रहा गया रोलेक्ट एक्ट, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड और एक वर्साई की संधि। ये 3 चीजें हुई थी 1919 में। आ जाते हैं अपन 1920 में क्या होता है, 1920 में गांधी जी शुरू करते हैं भारत को आज़ाद कराने के लिए असहयोग आंदोलन। जैसे इंग्लिश में कहें तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन, व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, गांधी जी कहते थे, क्या कहते थे, इस समझना हम गांधी जी हैं, तो गांधी जी कहते हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत है ये भारतीयों के दम पर चल रही है। यदि भारतीय लोग अंग्रेजों को अपना सहयोग देना बंद कर दें तो अंग्रेजों को 2 सालों के अंदर भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य में तो अंग्रेजों को भगाने के लिए सन 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920 में गांधी जी शुरू करते हैं असहयोग आंदोलन। आ जाते हैं अपन 1922 में क्या होता है, 1922 में एक घटना घटती है चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड में क्या होता है, इसमें एक चौरा चौरी नामक जगह है, वहाँ पर जो कुछ भारतीय लोग बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में। तो ये हम यदि मैप के द्वारा समझाएं आपको, एक पहाड़ सा बन जाता है, ये अब चीन को भी कब्जे में ले लिया। ये है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला है गोरखपुर और गोरखपुर में है चौरा चौरी यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग बैठे हुए थे और अंग्रेज क्या करते हैं, भारतीयों पर गोलियां चला देते हैं जिसमें भारतीय लोग मारे जाते हैं। और जब ये बात वहाँ के गांव वालों को पता चलती है तो गांव वाले आक्रोश में आकर वहाँ के पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस थाने में आग लगा देते हैं। तकरीबन 22 अंग्रेज अधिकारी जलकर मारे जाते हैं। और जैसे इस घटना का पता गांधी जी को चलता है तो गांधी जी असहयोग आंदोलन भी क्या कर देते हैं, बंद कर देते। इसे कहा जाता है चौरा चौरी कांड। और 1922 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को भी क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। ओके, आ जाते हैं अपन 1925 पर। 1925 में क्या हुआ था, देखिए हमने आपको कितने सालों का इतिहास कुछ ही मिनटों में करवा दिया। अपन आ गए 1925। क्या होता है 1925 में, काकोरी कांड।
कोई यहाँ पर आकर बताएगा क्या था काकोरी कांड? कौन बताएगा? बताए, आओ, आजा, आओ आओ, बताओ बताओ क्या था काकोरी कांड? भारतीयों ने अंग्रेजों की ट्रेन को लूटा था। भारतीयों ने अंग्रेज की ट्रेन को लूटा। क्यों लूटा था? क्योंकि अपने पास जे गोलियां बम नहीं थे तो उन्होंने उनकी ट्रेन को लूटा और अपने पास गोलियां वो वगैरह। किस किस ने लूटा था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक, सही है, बोल दिया। तो सही बताया राधिका ने, 1925 में हुआ था काकोरी कांड। काकोरी कांड में क्या हुआ था? भारतीयों ने अंग्रेजों की जो हथियार से लदी हुई ट्रेन थी उसको क्या कर लिया था? लूट लिया था। क्या कर दिया था? क्योंकि हमारे पास भी आधुनिक हथियार नहीं थे, और जो ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, गांधी जैसी विचारधारा तो रखते नहीं थे, मतलब अहिंसा में ये लोग सवाल वगैरह नहीं करते थे। ये तो जहाँ कहते जहाँ अंग्रेज थे उनको बिल्कुल ठोक दो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गोला बारूद से। तो ये गोला बारूद थे नहीं, तो ये क्या करें कि अंग्रेजों की कई ट्रेन से जो हथियारों से भरी हुई ट्रेन जाएगी तो उसको हम क्या कर लेंगे? लूट लेंगे। तो 1925 में अंग्रेजों की हथियार भरी ट्रेन को भारतीयों के द्वारा लूट लिया जाता है, जिसे कहा जाता है काकोरी कांड। 1927 में क्या होता है? 1927 में होता है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन क्या होता है? साइमन कमीशन का गठन हो जाता है। कब हो जाता है? 1927 में। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन क्यों हुआ था बताओ? साइमन कमीशन का इधर 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 आके बताओ। डर लग रहा है? इन नालायकों से डर लग रहा है, ये खुद नहीं पढ़ते। बताओ। साइमन कमीशन का गठन ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार के अधिनियमों की जांच के लिए। कौन सा अधिनियम? रोलेक्ट एक्ट। हाँ, रोलेक्ट एक्ट अधिनियमों की जांच के लिए परिवर्तन एवं उनको सुझाव देने के लिए किया था। हाँ, तो भारतीयों ने इसका विरोध काहे करो तुम? रोलेक्ट एक्ट मतलब ये साइमन कमीशन का कितने सदस्य थे इसमें? 7 नहीं थे? 7 थे। हाँ, ठीक है, ठीक। यहाँ पर आके नर्वस हो जाते हैं बच्चे, बहुत होशियार बच्ची है। ठीक है, दिखनी शांत देख रहे हैं ना, इतनी शांत नहीं है, बहुत तेज है। ठीक है, तो 1900 अब वहाँ पर जाकर बड़े बेहतरीन तरीके से हंस रही है। ठीक है, यहाँ पर आकर दांत बंद हो गए थे। तो 1927 में होता है साइमन कमीशन का गठन। साइमन कमीशन का गठन के इसलिए होता है भैया, जो रोलेक्ट एक्ट लाया गया था वो हमने बताया था ना 1919 में यहाँ पर। तो रोलेक्ट एक्ट की जांच करने के लिए साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। कौन थे? सर जॉन साइमन। कितने सदस्य थे इसमें? साइमन कमीशन में थे 1 2 3 4 5 6 7। कितने सदस्य थे? 7 ही। हाँ, 7 सदस्य थे। और सातों के सातों कैसे थे? इस चौक के कलर के। चौक के कलर के मतलब वाइट, भूरे, भूरा। ठीक है, सातों के सातों कैसे थे? टूट गई। जैसे चौक टूट गई ना, ऐसे अंग्रेजों का भी भारतीयों ने क्या तोड़ दिया था? घमंड। क्या तोड़ दिया था? घमंड। और हम तो चकनाचूरी कर देते हैं। लीजिए, ये गया अंग्रेजों का घमंड। ठीक है, तो घमंड नहीं। ठीक है, तो 1927 में हुआ साइमन कमीशन का गठन हो गया। गठन मतलब जैसे भैया बता दिया भैया, इनको जाना है, इनको जाना है, इनको जाना है, ऐसे करके 7 लोगों की टीम बना दी। और अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जॉन साइमन। ये कमीशन 1928 में कहाँ पर आ जाता है? साइमन कमीशन कहाँ पर आ जाता है? भारत आया। पधारो मारे देश। भारतीयों की संस्कृति है ना, अतिथि देवो भव। तो ये हमारे अतिथि जी मान सकते चलो जी भारत आ जाते हैं। साइमन 7 लोगों की टीम आ जाती है। लेकिन जिस तरीके का स्वागत होता है इनका, तरीके से बिल्कुल जहाँ भी जाते थे साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए जाते थे, बच्चे पत्थर उठाकर मार देते, गिल्ली फेंक देते थे बिल्कुल। और जहाँ भी मतलब महिलाएं
बहुत बेहतरीन तरीके से इनकी पूजा करती थी, मारती थी। तो साइमन कमीशन का क्या होता है, विरोध होता है। 1928 में भारत आ जाता है और ये डर कर भारत से भाग जाता है। इसका विरोध क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय लोगों को क्या नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, आ जाते हैं 1930 में। यहां से फिर से अपने बापूजी की एंट्री होगी। सो लिया उनने घर में 4-5 साल, खूब सो लिया बढ़िया बेहतरीन तरीके से, अपने बच्चों को खिला लिया। 4-5 बेचारों के बच्चे थे गांधी जी के। ठीक है, तो 1930 में गांधी जी ने एक और देश को आज़ाद कराने के लिए भैया एक और आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन का नाम क्या था, सविनय। सविनय का मतलब क्या होता है, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा मतलब शांति से मना करना। जैसे अपन को कोई काम नहीं करने से, आपकी मम्मी बोले कोई काम करने आपके लिए, जैसे भैया मम्मी ने बोला, महिमा से बोला, महिमा बर्तन मांज दो। महिमा ने कहा, मम्मी जी मैं नहीं मांजूंगी बर्तन, मुझे पढ़ाई करना है। इसने ये कहता है, मतलब विनम्रता के साथ क्या करना, मना करना। और ऐसी डॉली की मम्मी ने कहा कि डॉली बर्तन मांज। डॉली कहे, हमें से बोलती रहती हो, हमें मार के मर जाए का। मतलब ये कहलाता है गुस्सा के साथ में मना करना। तो गांधी जी ने किस विचारधारा को चुना, सविनय, मतलब जो महिमा ने जिस तरीके से बोला, वह हाथ जोड़ के मैं नहीं मानूंगी मम्मी, मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब, तो गांधी जी ने ऐसे ही मतलब सविनय मतलब विनम्रता के साथ अंग्रेजों को भगाने के उद्देश्य से एक नए आंदोलन की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया सविनय अवज्ञा। हम इसको अपने आप में, जितने आप टॉपिक देख रहे हैं अपने आप में जी 1-1 घंटा के टॉपिक हैं, इसको हम आपको हवाई जहाज से यात्रा करा रहे हैं केवल। ठीक है, आ जाते हैं 1931 में। क्या होगा जो अभी तक होता आया है गांधी जी के साथ में, देखना कहाँ गया। 1920 असहयोग आंदोलन शुरू किया, 22 में बेचारे ने रोक दिया। क्यों रोक दिया, आंदोलन ने काय का रूप ले लिया, हिंसा का रूप ले लिया। अब 1930 में भी इन्हें मतलब एक और आंदोलन शुरू किया। अब 1931 में इसने भी क्या ले लिया, हिंसा का रूप ले लिया। और गांधी जी किसके पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। वो मार धाड़ में विश्वास नहीं कर। तो यहाँ पर असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है, आंदोलन बंद हो जाता है, बंद कर देते हैं। आ जाते हैं 1935। 1935 में क्या होता है, भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। भारत शासन अधिनियम मतलब भारत पर शासन किस तरीके से किया जाएगा, उसकी जो रूपरेखा है, अपना मिनी संविधान जिसे हम कहें, तो वो लाया जाता है। तो 1935 में आता है भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम। कब आता है, 1935 में। आ जाते हैं 1939 में। 1939 में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। कब, 1939 में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आ जाते हैं अपन 1942 में। गांधी ने देखना रेस्ट कर लिया ना, 31 से 32, 33, 34, 35 करके 42 तक उन्हें 8-9 साल फिर रेस्ट कर लिया। बड़े इनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए। ठीक है, तो अब गांधी जी फिर से देश को आज़ाद कराने के लिए फिर से जाग जाते हैं। कहते हैं इस बार तो हमें देश को आज़ाद करा के ही दम लेना है। कहते हैं लग जाते हैं। और 8 अगस्त का दिन होता है। कौन सा अगस्त है, 8 अगस्त। कितने तारीख को जन्मदिन है महिमा, 14 अगस्त को, मतलब 4-5 दिन, मतलब 8 अगस्त को। ठीक है, 8 अगस्त के दिन गांधी जी, हाँ, हमारे बर्थडे के एक दिन पहले, मतलब हमारा 15 को, और गांधी जी कितने तारीख को, 8 तारीख को बढ़िया दिल्ली का जो जंतर मंतर है वहाँ से भाषण देते हैं बेहतरीन तरीके से, अच्छे जुल्फे संवालते हुए। नहीं, 42 तक तो उनके बाल खत्म हो गए थे।
ठीक है। तो कहते हैं इस बार हमें भारतीयों या तो हमें आज़ादी ले लेना है या अपनी सर कटा देना है, मर जाना है। और ये अपने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा देते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 लाख की भीड़ उसमें गांधी जी को सुन रही थी। उस मैदान पर मंच पर सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेता थे। रात के ही जैसे ही गांधी जी अपना जोशीला भाषण देते हैं, भारतीयों में जोश बढ़ जाता है। रात के ही अंग्रेज अधिकारी आते हैं और गांधी जी समेत जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको उठाकर ले जाते हैं और सबको कायम में जेल में बंद कर देते हैं। जैसे ही जनता को सुबह पता चलता है कहाँ गए गांधी जी, कहाँ है गांधी जी, पता चलता है कि गांधी जी को तो पुलिस वाले उठाकर ले गए। भैया जनता आक्रोशित, हमारा गांधी, हमारा नेता, हमारा लाल, हमारा नीला, हाँ हमारा पीला, ठीक है। तो मतलब हमारे नेता को क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो जनता अब कुछ नहीं देखती है। अब जिस कदर जनता कहती है इस बार तो सच में हम मर जाएंगे या अंग्रेजों को हम मार मार कर भरता बना देंगे। तो क्या हुआ, तो मरे तो नहीं लेकिन अंग्रेजों को भरता जरूर बना दिया। मतलब बिहार, जो हम बिहार में जैसे हम देखें, ये अपना जो बिहार इस वाले प्रोविंस में, बिहार, उत्तर प्रदेश, इस वाले इलाके में तो अंग्रेजों को तो इस कदर का मारा गया कि अंग्रेज जहां भी दिखते थे, बच्चा क्या, बूढ़ा क्या, जवान क्या, इस कदर की तो गालियां सुनाई जाती थी 17 प्रकार की, भांति भांति प्रकार की। समझ में उनको आता नहीं था। महिलाएं कहती थी ठटरी के बाद एक कंडा लगे, वो कहते थे व्हाट इज दिस आंटी जी, व्हाट इज दिस, ठटरी के बाद कंडा लगे, कहीं चूल्हे में जाओ, ठीक है, ये ऐसे कहते थे। और जो हाथ में गुंड लिए, गुंड दी, वो माय गॉड, ब्लडी पर्स। तो इस तरीके मतलब इतना मारा जाता था कि अंग्रेज वहां से सर बचाव के आते थे, कहते थे। और इधर तो भैया अंग्रेज, एक भी अंग्रेज नहीं बचा, इतना मारा। तो 1942 में आंदोलन शुरू होता है, हिंसात्मक रूप लेता है। तकरीबन आधी जगह अंग्रेजों का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन अंग्रेज फिर से अपनी दमन चक्रवारी नीति चलाते हैं और इस आंदोलन को भी क्या करते हैं, दबा देते हैं। लेकिन अब अंग्रेज समझ जाते हैं कि अब भारतीयों को हम और समय तक गुलाम नहीं रख सकते हैं। और ये कह देते हैं 1945 तक हम भारत को अब क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। आ जाते हैं अपन 1900, इधर हम लिख दे रहे हैं 1942 में होता है भारत छोड़ो आंदोलन। आ जाते हैं 1945 में। 1945 में क्या होता है, 1945 द्वितीय विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है। इसी के साथ में जापान इस युद्ध से क्या कर लेता है, अपना नाम वापस ले लेता है और जो ध्रुवी राष्ट्र हैं वो अपनी हार मान लेते हैं। और यहीं से वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद 1945-46 में ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब यूएन की क्या हो जाता है, गठन किया जाता है, ठीक है। और यहीं पे 1900 आ जाते हैं, 1947 आ गई वो शुभ घड़ी, आयो जी आयो, शुभ दिन आयो रे, ठीक है। भारत क्या हो जाता है, आजाद। सदियों की गुलामी से पिछताया भारत अब खुले आसमान में अपनी सांस लेता है। और भारत को 1947 में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारा जो भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वो अलग हो जाता है और एक और राष्ट्र बनता है जिसे पाकिस्तान नाम दिया जाता है। मुसलमानों की मांग के आधार पर भारत को अंग्रेजों ने 2 भागों में बांट दिया, एक हिस्सा कहा भारत और दूसरा कहा पाकिस्तान। और इस तरीके से 1947 में भारत देश क्या हो जाता है, आज़ाद हो जाता है। और तब से लेकर
आज तक हम स्वतंत्र हैं और निरंतर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी जो पूरी टाइमलाइन है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। तो हंसते रहिए, खुश रहिए और अपना व्यक्तित्व इस तरीके से विकसित कीजिए कि महिलाएं आपके साथ में सम्मानित और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत।